केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लागू किए गए थे और इन तीनों कानूनों को किसानों द्वारा किसान विरोधी करार दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन उस समय से अभी तक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि 3 काले कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के दौरान 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, अभी सिर्फ 3 काले कानून ही वापस लेने की घोषणा हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि केंद्र की सरकार धोखा देने वाली सरकार है। जब तक पूरी तरह से तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक इस सरकार की घोषणा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मोदी जी ने जो बहुत सारे पाप किए थे उनमें से एक पाप था 700 किसानों की मौत, और इन 700 किसानों की मौत 3 काले कृषि कानून को वापस लेने के लंबे लड़ाई के दौरान हुई है। ये तीनों कृषि कानून मोदी ने अपने मित्र अंबानी और अडानी के लिए बनाए थे। किसानों की लंबी लड़ाई होने के बाद किसान काले कानून वापस लेने की घोषणा हुई है। अभी काले कृषि कानून वापस लिए नहीं गए हैं, परंतु यह जो घोषणा हुई है एक लंबे संघर्ष के बाद हुई है, और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में पराजय को देखते हुए पुनः चुनाव के मंसूबे बनाकर इन्होंने काले कानून वापस लिए हैं। हम यही कहेंगे कि जब जब किसानों ने कदम बढ़ाया, तानाशाह ने अपना शीश झुकाया। किसानों की लंबी लड़ाई के सामने आज पूंजीवादी ताकतियाँ परास्त हुई, सांप्रदायिक शक्तियाँ परास्त हुई, किसान विरोधी शक्तियाँ परास्त हुई, और भारत को पुनः गुलामी का सब्जबाग दिखाने वाले, गुलामी को ढकेलने वाली शक्तियाँ पराजित हुई हैं। जबलपुर की जनता को, जबलपुर के प्रेस वालों को बताएं भैया, जो आज आप लोगों ने 3 काले कृषि कानून जो मोदी सरकार ने रात के अंधेरे में लागू किए थे, और 1 साल से किसान आंदोलन में था। किसान अपनी मांग को लेके दिल्ली के दरवाजे पे बैठे रहे। कई किसान शहीद हो गए। मोदी जी ने आज तक उनके लिए शांति पाठ या सदन में नमन करने का काम नहीं किया। आज किसानों के आंदोलन के दबाव में संविधान की रक्षा हुई, भारत की रक्षा हुई, भारत के लोकतंत्र की रक्षा हुई, और किसानों का अगर ये दबाव, मोदी सरकार ने जो दबाव में आके तीनों काले कृषि कानून वापस लिए, पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं और मोदी सरकार को आगाह करते हैं कि जो काले कानून आपने रात के अंधेरे में लागू किए थे, वो आज देश की जनता को उससे आपने उसको वापस करके एक अच्छा काम किया है। और किसान आंदोलन इस बात के लिए धन्यवाद देता है, मगर ये भी बात करता है कि MSP भी आप पूरे देश में लागू करो। किसान आंदोलन की मांग है और MSP पे बात आगे जारी रहेगी। राम रतन यादव, संयुक्त किसान मोर्चा। 1 साल से लगातार किसान जो 3 काले कृषि कानूनों को लेकर सरकार आ रही थी, उसके खिलाफ आंदोलन करते आ रहे थे, लेकिन लगातार आंदोलन के चलते आज हमने अपनी चीज कुछ का जो रास्ता है कुछ आगे तय किया है। ये हम जानते हैं घोषणा हो गई है, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव बहुत पास में है। हो सकता है बाद में मोदी जी पलटा खाएं, तो इसे हम जीत के बजाय ये कहेंगे कि हम जीत के रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़े हैं, और हम लोग लगातार इसी तरह से इस आंदोलन को जारी रखेंगे, जिससे हमें विश्वास है कि हम जीत हासिल करके रहेंगे। भावना दीक्षित, संयुक्त किसान मोर्चा। किसान जो वापस लिए गए हैं, किस तरह से आप लोगों ने इसे आज के दिन को जश्न के तौर पर मनाए, मिठाइयाँ बांटी? बहुत ही खुशी का अवसर है। साल भर का जो दर्द था, उसकी पीड़ा एक एक पल की, एक एक दिन की याद आ रही, जिस प्रकार से किसानों ने इस आंदोलन में अपने आप को समर्पित करके भोगा है। वो किसान कानून जो मोदी सरकार ने दिए थे, पर 1 साल के बाद इस बात को एहसास कर पाए कि वो कितने कानून के खिलाफ जनता है, और आज वो तीनों काले कानून प्रधानमंत्री जी ने सुबह वापस लेने की घोषणा की है। बशर्ते सिर्फ इतना है कि जो घोषणा की है उसमें कहीं कोई राजनीतिक साजिश ना हो। आने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर ऐसे चुनाव को देख के कोई कारण ना हो, ये भर कोई कहीं मन में पाप ना हो, ये भर जनता के साथ धोखा ना हो, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को है। पर उन किसानों को, उन जाबाज साथियों को जिन्होंने 1 साल रह के अपने परिवार से दूर होकर, परिवारों के सहयोग से
पूरे देश की भावनाओं के साथ 1 साल से आंदोलन किया और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और गांधी जी के द्वारा सिखाए गए अहिंसात्मक आंदोलन की शक्ति को पहचान कर उन्होंने जो 1 साल प्रदर्शन किया है, आज उसकी सफलता है। आज पूरा श्रेय उस आंदोलन को जाता है। मैं ऐसे तमाम उन किसानों को, असंख्य किसानों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं एहसास कर पा रहा हूं कि लगभग इस 1 साल के अंदर 700 किसानों की जानें गई हैं। आंदोलन के चलते तहत अनेक परिवारों को दुखों और शोक का सामना किया है। ये लड़ाई एक बहुत महंगी लड़ाई थी। अगर यही हमारी सरकारें समय पे चेत जाती, समय पे मान लेती, तो मुझे लगता है कि आज उन परिवारों के चिराग नहीं जुड़ते। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं जाता, परंतु देर हो गई। कोई बात नहीं, पर हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि इस बात को प्रजातांत्रिक तरीके में जो भी सरकारें हों, कोई भी सरकार हो, जनता की मूल भावना को समझने की आवश्यकता है और समझने के साथ, ताकि इस प्रकार के द्वारा इस देश के अंदर कोई भी आंदोलन ना हो, क्योंकि प्रजातंत्र से बनाई गई सरकार है। इसको करके मैं फिर पुनः सारे देशवासियों के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और इस चेतावनी के साथ मोदी सरकार को कि अगर आपने चुनाव की लालच में ये किया है और आने वाले समय में यदि आप ऐसा कोई भी निर्णय लेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।